भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य प्रभु की भक्ति करते करते उसे सिद्ध करने के क्षेत्र में आता है, और जिसकी भक्ति सिद्ध होती है वह भी कोई एक हजारों में से होता है कि जो भगवान को तत्व से यथार्थ रूप में जान पाता है। सीधा भाव हुआ कि प्रभु की तरफ चलने वाले लाखों लोगों में से किसी किसी व्यक्ति की भक्ति सिद्ध होती है। शुरू करते हैं लोग, बीच में भक्ति छूट जाती है। ज्यादातर वे लोग हैं जो कुछ मतलब से भक्ति करते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो फिर हम इतने दिनों तक मंदिर जाएंगे। जैसे उनकी कामना पूरी हो जाती है तो उनका मंदिर छूट जाता है। इसलिए गीता में एक स्थान पर यह भी कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतीनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दुख पड़ने पर जो भगवान का नाम लेते हैं, एक तरह के तो भक्त वे हैं। दूसरी तरह के भक्त वे हैं जो कामना के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए मंदिरों में जाते हैं। जिज्ञासा वश परमात्मा की भक्ति करने वाले लोग तीसरी तरह के लोग हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि ये जाना जाए कि ये दुनिया बनी कैसे, बनाने वाला कौन, चलाने वाला कौन, इतनी तरह की शक्लें मनुष्य को दी तो ये हिसाब रखने वाला कौन, और सबको बसाना और फिर दुनिया से वापस ले जाना ये कौन व्यवस्था करता है। कौन है जिसके कारण सीधा सरल आदमी भी दुनिया में जीवन जीता है, गरीब भी, निर्बल भी। और कभी कभी तो ये भी देखने में आता है कि निर्बल आदमी के घर में बलवान नौकरी कर रहा है और बुद्धिमान के घर में, साधारण आदमी के घर में बुद्धिमान आदमी नौकरी कर रहा है। तो बुद्धिमानों के हाथ में दुनिया है, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों के घर में भी ज्यादा पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं। तो इस दुनिया को व्यवस्थित करने वाली शक्ति कौन है, जिसके कारण ये संसार चलता है? जब ये मन में भावना आती है, व्यक्ति चीजों को जानने की चेष्टा करता है। चेष्टा करते करते आखिर में उसे समझ आता है कि कोई तो ताकत है दुनिया में जो सबका हिसाब रखती है, सबको दुनिया में लाना, वापस भेजना, जिसके खिलाने से ये फूल खिलते हैं, जिसके चलाने से हवाएं चलती हैं, जिसके द्वारा ये नदियां बहती हैं, जिसके कारण चांद सितारे चमकते हैं। तो कोई तो ताकत है इस दुनिया में जो इस दुनिया को संचालित करती है। फिर ध्यान में आता है कि उस जो सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च सत्ता है, उसके नाम अलग अलग है, लेकिन सुनने वाला एक है, देने वाला एक ही है। ये भी एक बात है कि वो कहीं एक जगह बैठकर ऊंचे आसमान पर या जमीन के नीचे, पानी में या पहाड़ पर, ऐसी जगह से सारा काम नहीं चला रहा, बल्कि हमारे सबके अंदर उसके नियम काम कर रहे हैं। सब जगह वो इस तरह व्याप्त है, इस तरह से उसकी शक्ति फैली हुई है, जिस तरह से हमारी आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में काम कर रही होती है, उसको संचालित करती है, कि ऐसे वो सारे संसार को संचालित करता है। ये व्याप्त होना
कभी कभी समझ नहीं आता कि व्याप्त होने का मतलब क्या है। तो कभी आप देखिए कि आप कोई बताशा लेकर उसे पानी के गिलास में घोल दीजिए, तो जैसे उसको आप पानी में घोल देते हैं तो बताशा नहीं दिखाई देता, लेकिन पानी मीठा हो जाता। दूध में डाल दिया तो दूध मीठा हो जाता है। अब अगर उसे ढूंढने की कोशिश करें तो बताशा दिखाई नहीं दे रहा। चीनी दिखाई देती थी, उसे आपने दूध में घोल दिया तो पूरे दूध में मिल जाने के बाद वो चीनी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब भी आप घूंट भर के पीना चाहेंगे तो मिठास महसूस होती है। तो जब वो पूरे में मिक्स हो जाती है चीनी या बताशा, तो फिर वो दिखाई नहीं देता। ठीक इसी तरह से परमात्मा पूरे संसार में तो व्याप्त है, उसकी मिठास तो महसूस होती है पर आंखों से दिखाई नहीं देता। इस तरह से वो सब जगह है। जैसे दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देगा पर निकलता तो मक्खन दूध से ही है। तिलों में तेल है, दिखाई नहीं देता, लेकिन तिल से तेल निकलता तो है ना। ऐसे पूरे संसार में परमात्मा है, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए आपको अपनी साधना में, भक्ति में बैठना होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति का मन जिज्ञासा में आगे चलता जाता है, परमात्मा की अनुभूति होती है। तो ऐसी स्थिति कहलाती है जिज्ञासु की। जिज्ञासु व्यक्ति जो है, जिज्ञासा में आकर के परमात्मा की भक्ति करता है। लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी होता है जिसको कहते हैं ज्ञानी, तत्वदर्शी। वो अपनी समझ से, ज्ञान से, सत्य की परख से उस निचोड़ तक पहुंच जाता है जहां से भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो उसका चलना फिरना, उठना बैठना भक्तिमय हो जाता है। तो चार तरह के भक्त इस दुनिया में हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, इन सब में भी वह व्यक्ति दुर्लभ है कि जिस व्यक्ति की भक्ति सिद्ध हो जाती है। जो अपनी भक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं तो उन लोगों के जीवन में बहुत अच्छे से नियम आ जाते हैं, अनुशासन आ जाता है। वो संकल्प करके अपने जीवन को चलाते हैं। तो इसलिए सुबह उठेंगे, जब दुनिया सोई पड़ी रहेगी आलस्य में, तो ऐसे लोग उस समय जागते हैं, ब्रह्म वेला का लाभ लेते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं उषर बुद्ध। उषा वेला में जागृत होकर जो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग ब्रह्म वेला का सबसे ज्यादा लाभ लेते हैं। तो 4 बजे से जागकर भक्ति करना, और सूरज निकल आए उसके बाद भी आधा 1 घंटे तक अपनी भक्ति, ज्ञान अर्जन, पढ़ना पढ़ाना, चिंतन मनन, ये सब करना उन लोगों के जीवन में जारी रहता है। इसलिए जल्दी सोकर जल्दी उठ जाते हैं। तो सुबह जो लोग जल्दी सोकर उठते हैं तो उस समय सेहत भी मांगते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान भी, भक्ति भी, सेवा भी, समृद्धि भी भगवान से मांगते हैं। इसलिए कहा गया ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म वेला में जागना चाहिए। धर्मार्थो चाहनो चिंतित, जीवन में धर्म कितना है इस पर चिंतन करें। धन बढ़े पर उससे ज्यादा जीवन में धर्म बढ़े। परमात्मा से और चीजें मांगे, मेरे घर में प्रेम रहे, मेरे घर में शांति रहे, तो साथ में ये भी मांगे मेरे घर में धर्म भी बढ़े, अच्छे संस्कार बढ़े, बड़ों के प्रति मान हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, सत्कर्मों में रुचि हो, सेवा करने में आनंद आए, देकर खुश हों, कमाएं और साथ में इज्जत भी कमाएं। ये सब चीजें सुबह सुबह उठकर व्यक्ति को चिंतन भी करना है, भगवान से मांगना भी है। धर्मार्थो चाहनो चिंतित, धर्म अर्थ का चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करना। काय कलेशाश तन मूलान,
शरीर में अगर रोग है, या जीवन में कोई झंझट है, या घर में कोई क्लेश है, तो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम बीमार होते हैं तो क्यों, पीछे रह जाते हैं तो क्यों, हमारे सीखने में कौन सी कमी है, हमारे जानने में कुछ बाकी है। क्योंकि बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे आगे जा रहे हैं तो उन्होंने कोई नई चीज सीखी हुई है जो हमने नहीं सीखी, वो हमें सीखना चाहिए। जब हम उसे सीखते हैं तो उस नॉलेज के आते ही फिर हम भी आगे जाने लगते हैं। इसलिए हमें वो सीखना। काय कलेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, और पवित्र ग्रंथों का पठन पाठन, अपने जीवन में पवित्र ग्रंथ का प्रकाश करना चाहिए। साथ में समर्पण करना चाहिए। जो तुद भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुम्हें पसंद है मेरे प्यारे प्रभु, वो मैं स्वीकार कर लूं, तेरी मर्जी में राजी रहूं, तेरा भाना मीठा लागे, तुम्हारे द्वारा दिया गया फल मुझे प्यारा लगे, जो कुछ तुम दे रहे हो उसे मैं स्वीकार करूं, खुशी खुशी स्वीकार करूं। तो जब आप प्रभु के दिए हुए को स्वीकार करते हैं, शांत और सहज रहते हैं, तो आप अपने जीवन में संतुष्टि अनुभव करते हैं। जब शिकायती बन जाते हैं, बात बात में शिकायत करते हैं, तो आपके अंदर बेचैनी आती है। बेचैनी आने से आदमी हर समय व्याकुल रहेगा। ऐसे इरिटेट लोग दूसरों को इरिटेट करते हैं। दुखी आदमी दुख बांटेगा, हंसने वाला हंसी बांटेगा, चिढ़ाने वाला दूसरों को चिढ़ाता हुआ घूमेगा, गुस्सेबाज आदमी दूसरों पर भी गुस्सा करता हुआ उनका भी खेल बिगाड़ेगा, चुगली वाला आदमी चुगली का वातावरण पैदा करके चारों तरफ कलह कलेश पैदा कर देगा। जो कुछ अंदर होता है वैसा वातावरण चारों तरफ व्यक्ति फैला देता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि हमें प्रसन्नता का, शांति का अग्रदूत बनना है। अपने आप को अकेले बैठकर कहो, मैं परमात्मा का लाडला बच्चा हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, मैं दया करुणा से ओतप्रोत हूं। तो ऐसा बोलने का मतलब क्या होता है कि मैं शांति दूत हूं तो इस धरती को शांति देने के लिए आया हूं, अशांति देने के लिए नहीं। मैं सुख बांटने के लिए हूं इस धरती पर, दुख फैलाने के लिए नहीं। मैं चिढ़ने चिढ़ाने कलह कलेश करने के लिए इस दुनिया में नहीं हूं। मैं तो दुखी लोगों के अंदर भी प्रेम बांटकर उनको भी खुशी देने के लिए आया हूं। मैं इस धरती का श्रृंगार हूं, मैं इस धरती की शोभा हूं, मैं इस धरती का वो प्यारा फूल हूं जो परमात्मा ने खिलाया, जो चारों तरफ अपना सौंदर्य बिखेर रहा है और अपनी खुशबू हवाओं में फैलाकर चारों तरफ के वातावरण को पवित्र कर रहा है। इसलिए परमात्मा का जो लाडला भक्त होता है वो परमात्मा का बहुत प्यारा फूल होता है और वो किसी को अखरता नहीं। इसलिए घर में ऐसे लोग रहते भी हैं तो ऐसा नहीं कि सुबह जाग गए तो खटर पटर शुरू कर दिया और सबको दुखी कर दिया और दूसरों को बोल रहे हैं सारे कलयुगी जीव हैं, सोए पड़े हैं, उठ भी नहीं रहे, कितने नास्तिक हैं, कितने आलसी हैं। वो किसी को कुछ नहीं बोलता, अपने प्यार से अपनी तैयारी करता है और उसकी अच्छाई को देखकर प्रभाव परिवार के लोगों पर भी पड़ता है। किसी को अखरता नहीं, धरती पर भार बनकर नहीं जीता वो किसी के लिए बोझ नहीं होता, बल्कि दूसरों का बोझ उठाने का काम भी परमात्मा का लाडला बच्चा करता है। वो दूसरों की भी जिम्मेदारी ले लेगा। इसलिए आपको वो बनना है जो परमात्मा को पसंद आए। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, परमात्मा से वही मांगिए। तो इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी भक्ति को सिद्ध करें। और भक्ति में भी एक बात और याद रखिए, भक्ति का एक रूप है नाम जपना, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, ध्यान में बैठना, कीर्तन करना, भजन करना,
ये एक रूप है। दूसरा भक्ति का रूप है सेवा करना, किसी के काम आना। तो साथ साथ दोनों चीजें चलनी चाहिए। धर्म स्थलों में, खासतौर से गुरुद्वारे में आप जाएं तो एक बात आपने देखी होगी, लंगर प्रसाद की व्यवस्था तो वहां है ही, पर कुछ प्यारे परमात्मा के वो बाहर बैठकर जोड़ों की सेवा करते हैं, जूतों की सेवा। जूता उतार के कोई अंदर गया तो उसके जूते साफ करके चमका के रख देते हैं। अब आप सोचिए, क्या जूते चमकाने से भगवान खुश होता है? नहीं। फिर इससे क्या होता है? आपके अंदर नम्रता आती है। जितने जितने विनम्र आप होते जाएंगे, नीवे होके चलेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद सबसे ज्यादा वही पाएगा। क्योंकि ये वो दर है जहां अकड़ने से बात नहीं बनती, झुकने से बात बनती है। इसलिए गुरु घर में प्रवेश करने का मतलब है नम्रता पाओ, नम्रता सीखो। जितनी नम्रता आएगी उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि भगवान के दर पर जाकर भी जो लोग लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, निंदा चुगली, आलोचना सब करते हैं, तो दुनिया तो जाके हॉस्पिटल में ठीक होती है। अगर कोई हॉस्पिटल से बीमारी लेकर आए तो उसका इलाज कौन करेगा? तो मंदिर, धर्मस्थल तो आपके लिए हॉस्पिटल है, जहां जन्मों की बीमारियां खत्म होती है। लेकिन कुछ लोग वहां जाके भी पॉलिटिक्स करते हैं। वहां जाके जब पॉलिटिक्स करते हैं तो वहीं से बीमार होकर आएंगे और फिर उनका इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो यह निवेदन है कि सेवा भी आगे ले जाती है आपको, लेकिन सेवा करने वाले आदमी को नम्रता सीखनी चाहिए। सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए। सेवा करें और किसी के सामने सेवा का करके अपना चेहरा आगे नहीं लाइए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। करें और भूल जाएं। अभी भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े सेवा के काम किए लेकिन प्रदर्शन नहीं किया। अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो अपने देश में भामाशाह से लेकर पहले तो कर्ण, महाभारत में ऐसा व्यक्ति हुआ है। ठीक है, वो दुर्योधन के साथ था, पांडवों का भाई था, लेकिन बहुत बड़ा दाता था, बड़ा दानी। इतना बड़ा दाता, इतना बड़ा दानी, उसने हर रोज 1.25 मन सोना दान करता था। इसलिए उसको बोलते हैं सोने के रथ वाला, रश्मि रथी, कि जो सोने के रथ पर बैठकर इस धरती से स्वर्ग में गया। ये भी कहते हैं कि प्रकाश के रथ पर बैठकर स्वर्ग की प्राप्ति की उस आदमी ने। जब कर्ण मरा तो कृष्ण भगवान भी उदास होकर बोले, आज इस धरती से दान का सूर्य अस्त हो गया। एक ऐसा सूरज अस्त हुआ है जो दाता था, दानवीर था, कि कर्ण महान था। तो अर्जुन ने कहा कि पहले तो आपने कहा कि इसको मारो, अब इसके मर जाने के बाद आप कहते हैं ये तो दानवीर था, सूरज था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं किसी के मरने के बाद उसकी अच्छाइयां याद की जाती हैं, बुराई नहीं। इसकी गलती यही थी, ये बुरे आदमी के साथ खड़ा होकर अधर्म बढ़ाने में सहयोगी था, लेकिन खुद के जीवन में इसने जो कुछ किया वो बहुत ऊंचा किया। दाता था। भामाशाह हमारे देश में इतना बड़ा दानी व्यक्ति हुआ जिसने अपने देश को बचाने के लिए राणा प्रताप को बहुत बड़ा सहारा दिया था। अपना सारा धन, बहुत बड़ा खजाना था उसके पास। तो राणा प्रताप के पास गया और जाकर उसने कहा कि आपकी फौज के पास राशन नहीं है, लड़ने के लिए हथियार नहीं, क्योंकि पैसे की कमी है। तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, देश की लड़ाई है। तो देश का सिपाही मैं भी हूं, तो मैं व्यापारी हूं, तो पैसे से लड़ाई लड़ सकता हूं।
अब मैं साथ खड़ा होता हूं। उसने अपना सारा धन दे दिया। राजस्थान में जो वीरों के गीत गाए जाते हैं, वहां भामाशाह के भी गीत गाए जाते हैं। अपने बच्चों के लिए वसीयत करके मरने वाले तो बहुत हैं, पर इस धरती के लिए कुछ करके जाए ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए वसीयत करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग हैं, जैसे अमेरिका के एक बहुत धनी व्यक्ति हैं, वॉरेन बफेट। उस व्यक्ति के पास 1 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा संपत्ति है। उसने अपनी संपत्ति में से 80% दान कर दिया। मतलब 20,000 करोड़ अपने पास रखा, 80,000 करोड़ तो सेवा में लगा दिया। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 2 मार्च 2023 सायं 5:30 से 7:30 बजे। सत्संग स्थल सिंधु भवन, बोड़कदेव, SG हाईवे। दिनांक 3 से 5 मार्च 2023। समय प्रातः 8:30 से 10:30, सायं 5:30 से 7:30। सत्संग स्थल हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र विश्व विख्यात संत श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 9 से 12 मार्च सायं 4:30 से 7 बजे। 10 से 12 मार्च प्रातः 8:30 से 11 बजे। सत्संग स्थल झंडा ग्राउंड, राजपुरा टाउन, पटियाला, पंजाब। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 12 मार्च 2023 प्रातः 11:30 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, राजपुरा मंडल। संपर्क सूत्र